हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। गाइस, मैथ्स की सीरीज चल रही है हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं मैथ्स में। ये चौथा लेक्चर है हमारा। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखते रहिए गाइस इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। दिया हुआ है कि इफ़ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 26 men and 48 boys कैन डू the same work in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same work will be। हिंदी में दिया हुआ है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं और 26 पुरुष 28 लड़के उसी काम को 2 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 15 पुरुष व 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था आपको, MDH वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। MDH/W, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। M का मतलब मैन हो जाएगा, D का मतलब डे हो जाएगा, H का मतलब ओवर हो जाएगा, W का मतलब वर्क हो जाएगा। तो वही यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। 6 पुरुष दिए हो तो 6 मैन की जगह पुरुष लिख देंगे और 8 लड़के। यहाँ पे और दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे जमाएंगे, 6 AM + 8 चिल्ड्रन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 26 AM पुरुष और 48 चिल्ड्रन यानी कि लड़के उस काम को 2 दिनों में करते हैं। ये अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम मैन और चिल्ड्रन की जो एफिशिएंसी वो निकाल लेंगे। यहाँ से 2 से इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 30 M 40C हो जाएगा। 26 M + 48C यहाँ पे हो जाएगा। अब 40C को उधर लेके जाएंगे और 26 M को इधर लेके आएंगे तो 30 M - 26 M 48C - 40C हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 M बचेगा और यहाँ पे 8C बचेगा। M/C की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे 8/4 आ जाएगी, यानी कि 2/1 हो जाएगी। यानी कि जो आदमी है वो एक दिन में 2 काम करेगा, जो चिल्ड्रन है वो एक दिन में 1 काम करेगा। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई M और C की। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 पुरुष और 20 बच्चे, 20 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो D लिख देंगे यहाँ पे। और ये जो दोनों चीज़ें थी आपकी, ये टोटल वर्क थी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क है, तो हम इसके इक्वल में इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। हम इसको ले लेते हैं, 26 M + 48C × 2, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे M और C की हम वैल्यू रखेंगे, तो 15 × M की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है, फिर 20 × 1 हो जाएगा, × D हो जाएगा, 26 × 2 + 48 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दिया हुआ इंटू में। तो 15 दूनी 30 और + 20 एकम 20, यानी कि ये 50D हो जाएगा। और यहाँ पे 26 दूनी 52 + 27 एकम 28, टोटल कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 100 × 2 हो जाएगा। तो 50 से काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगी D की वैल्यू। यानी कि जो 15 पुरुष और 20 लड़के ना, वो उस काम को 4 दिनों में ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको एक बार फिर से समझ लेते हैं गाइस। आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि 6 मैन और 8 चिल्ड्रन उस किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, 26 मैन और 48 चिल्ड्रन उस काम को 2 दिन में कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि 15 मैन और 20 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें जो 2 स्टेप दी गई थी स्टार्टिंग की, हमने वो लिख ली कि 6 M + 8C जमा लिया इनको। यहाँ से M और C की एफिशिएंसी जाएगी आपकी। उसके बाद आपको पूछा गया था 15 M + 20C की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, यानी कि 15 मैन और 20 चिल्ड्रन मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे ये जो टोटल वर्क हो गया ये भी, और ये दोनों टोटल वर्क है, तो इनमें से किसी एक को रख देंगे यहाँ पे। तो ये इक्वल करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days
while 10 women can do it in 5 days, in how many days can 5 women and 3 men do it? तो जो दिया हुआ लिख लेंगे हम। आपको दिया है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 5 मैन 6 दिनों में काम कर सकते हैं, और जो 10 वुमेन है वो उस काम को 5 दिनों में कर सकती है। तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 2 से चला जाएगा, 2 से 3 बार में चला जाएगा, और ये 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन आ जाएगा। यानी कि मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 5/3। ओके, तो अब यहाँ से हम किसी भी एक में रख सकते हैं। तो इसमें रख लेते हैं हम पहले 5 मैन इंटू 6 में। तो 5 इंटू मैन की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू 6 यानी 150 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क 150 हो गया हमारा। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 वुमेन और 3 मैन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा 150 दिया हुआ, इसके इक्वल रख देंगे इसे। अब 5 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी 3 दी हुई है और मैन की एफिशिएंसी 5 दी हुई है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी। यहाँ से 5 3 15 और 15 30 आ जाएगा। यहाँ पे 30 डी इक्वल टू 150 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150/30, यानी कि 5 हो जाएगी डी की वैल्यू। यानी कि जो डी है वो 5 दिन में, जो 3 मैन और 5 वुमेन है वो उस काम को 5 दिन में समाप्त कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको कि इफ़ 10 men and 20 boys can make 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपको 10 मैन और 20 बॉयज़ 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं। तो 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो जो दिया हुआ लिख लेंगे कि 10 पुरुष 10 मैन 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बनाते हैं। अब यहाँ पे 20 लड़के हमने साथ में क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे या लगा हुआ है, यहाँ यानी कि और, यहाँ पे और लगा है, इस वजह से हमने नहीं लिया। अगर यहाँ पे और हो मतलब हिंदी का अगर और होता ये वाला और, तो हम दोनों को साथ में लिख लेते हैं। पर यहाँ पे या दिया हुआ है, यानी कि या तो 10 पुरुष या फिर 20 लड़के, दोनों में से एक जना काम करेगा, तो वो 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बनाएगा। तो ये हमने 10 मैन लिख लिया, वो 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना रहा है। तो ऐसा ही हम 20 बॉयज़ के लिख लेंगे, 20 बॉयज़ 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने जमा लिया इसको, अब 260 से 260 कट जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से 20 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 1 मैन बराबर 2 बॉयज़ आ जाएंगे। तो मैन अपन बॉयज़ की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 2:1 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। अब इसको हम किसी भी या तो इसमें रख सकते हैं या फिर इसमें रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं हम इसमें रख लेते हैं इस एम और बी की वैल्यू। तो यहाँ पे 20 इंटू बी की वैल्यू 1 दी हुई है और इंटू 20 दिया हुआ है, और अपन में जाएगा 260। ये हमारा यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। ये टोटल वर्क के इक्वल मानते हैं हम इसे। तो 20 20 40 आ जाएगा, 400/260 हो जाएगा, यानी 10 से 10 40/26। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो 20/30 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि 8 पुरुष तथा 4 लड़के। अब यहाँ पे तथा आ गया, तथा या और आ गया यहाँ पे, तो हम दोनों को साथ में लिखेंगे, यानी कि 8 मैन और 4 बॉयज़ 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे पूछा गया आपसे। तो W लिख देंगे वर्क की जगह, और टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 20/13। तो ये था 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी रख देंगे हम। तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू बॉयज़ की 1 हो जाएगी अपन W बराबर 1/13 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 दूना 16 4 20/W बराबर 1/13 हो जाएगा। W की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 का इंटू हो जाएगा इधर, तो 260 आ जाएगा, यानी कि 260 मिनट से बना देंगे वो। 8 मैन और 4 बॉयज़ मिलके 20 दिनों में 260 मिनट्स बना देंगे वो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको
इफ़ 16 men and or 20 women can do a piece of work in 25 days in what time will 20 men and 15 women do it। ये भी वही क्वेश्चन है, ऐसा कैसा दिया हुआ है आपको 16 men 25 दिनों में वो काम कर सकते हैं, तो 20 वुमेन भी 25 दिनों में वो काम कर सकती है, तो 20 से 25 कट जाएगा, यहाँ से 4 के टेबल में 4 बार आ जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 4 मैन इक्वल टू 5 वुमन हो जाएगा। मैन अपॉन वुमन की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 5/4, ठीक है। यानी कि मैन एक दिन में 5 काम करता है, वुमन एक दिन में 4 काम करती है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 28 मैन एंड 15 वुमेन उस काम कितने दिनों में करेगी, तो 28 मैन 15 वुमेन कितने दिनों में वो काम करेंगे। तो यहाँ से हम ये 5 और 4 जो निकला हमारा, तो यहाँ हम किसी एक में रख के इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे तो 16 इंटू एम की वैल्यू 5 है और इंटू 25, तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 16×5 = 80 इंटू 25, तो 2000 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2000 हमारा टोटल वर्क आ गया। और ये यहाँ पे एम और बी की वैल्यू रख देंगे हम, तो 28 इंटू एम की वैल्यू 5 हो जाएगी, 15 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। इंटू डी हो जाएगा बराबर 2000 आ जाएगा। अब 28 इंटू 5 करेंगे तो 140 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 60 इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू 2000 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 200 आ जाएगा, इंटू डी हो जाएगा बराबर 2000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 2 से कटेगा तो 10 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। 28 मैन और 15 वुमेन उस काम को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। वैसा का वैसे क्वेश्चन था पहले जैसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि ए कैन डू 3/4 ऑफ जॉब इन 12 days, बी इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द जॉब। दिया हुआ है कि ए किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी की कार्यक्षमता ऐसे दुगनी है, तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये पूछा गया आपसे। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि ए किसी काम को 3/4 भाग को कितने दिनों में कर रहा है, वो 12 दिनों में कर रहा है। तो हम क्या निकाल लेंगे, एक भाग निकाल लेंगे इसका, यानी कि एक भाग को हम टोटल वर्क कंज्यूम करेंगे, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा ये, तो 12 इंटू 4, 3/4 तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये 16 डेज में पूरा टोटल वर्क कर देगा इसका। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है कि उसने बोला गया है कि बी की कार्यक्षमता, जो बी की एफिशिएंसी है वो ए की 2 टाइम्स है, यानी कि जो ए और बी दिया हुआ है आपको, बी की कार्यक्षमता ए से दुगनी है, तो ए की अगर 1 मानते हो तो बी की 2 हो जाएगी, ये एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये जो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बी बोला गया है कि बी की कार्यक्षमता ए से दुगनी, यानी कि ए की अपन 1 मानते हैं तो बी की 2 हो जाएगी, दुगनी करेंगे तो, ठीक है। अब एफिशिएंसी हमारी निकल गई, तो एफिशिएंसी यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा टाइम होता है, आपको बताया था मैंने पहले भी। तो अगर एफिशिएंसी 1:2 के रेशियो में दी हुई है, तो टाइम जो हो जाएगा वो 2:1 के रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। अब 2:1 के रेशियो में टाइम हो गया, तो आपको ए का टाइम पता है कि ए 16 दिन में पूरा काम कर लेता है, और यहाँ पे ए का टाइम 2 दिया हुआ है, 2 के इक्वल में हम 16 रख लेंगे। तो 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि यहाँ पे बी का टाइम निकालना है हमें। तो ये 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 16/2 हो जाएगा, यानी कि 8 डेज हो जाएगा ए की वैल्यू, यानी कि वो 8 दिनों में उसका पूरा काम कर लेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार और समझ लेते हैं कि बोला गया था कि जो ए है वो 3/4 काम को 12 दिन में कर लेता है, तो हम टोटल एक काम निकाल लिया, एक काम को 16 दिन में कर रहा है पूरा का पूरा काम। अब वो बोला गया है क्वेश्चन में कि जो बी की कार्यक्षमता है वो ए से दुगनी है, यानी कि ए की अगर 1 मान लेते हैं हम, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसको क्षमता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो और ये समय हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कि बी की एफिशिएंसी ए की दुगनी है, तो हमने ये लिख लिया। अब टाइम निकालेंगे तो एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू आपको 16 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 दिन हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है आपको कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, एंड बी इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी। If A and B can together finish a piece of work in 4 days, then C can do it by himself in। हिंदी में देखते हैं। बोला गया है कि ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है,
तथा बी की कार्यक्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए तथा बी दोनों किसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है वो लिख लेंगे हम कि पहली लाइन में बोला गया है कि ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है, तो लिख लेंगे हम A/B हो जाएगा। ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है, यानी कि ए 2 है और बी 1 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी, यानी कि ए ज़्यादा है बी कम है। अब दूसरे में बोला गया आपको कि बी की कार्यक्षमता सी की 2 गुनी, यानी कि बी की 2 है और सी की 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, A/B/C निकालना हमें, तो यहाँ पे ए और बी की दी हुई है 2 और 1 और बी और सी की दी हुई है 2 और 1। जब इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू दोनों की जगह एक ही होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 होनी चाहिए। तो ऊपर क्या करेंगे हम, दोनों में 2 का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/2 ए और बी की, और यहाँ नीचे भी 2 और 1 हो जाएगा बी और सी की। तो ये अपना दोनों इक्वल हो गए तो हम तीनों को बराबर रख सकते हैं, 4/2/1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ए बी सी की इफिशियंसी, तो यहाँ से पता चल गया हमें कि ए बी सी की जो इफिशियंसी है वो 4/2/1 हो जाएगी। A/B/C, यानी कि 4:2/1 हो जाएगी ए बी सी की इफिशियंसी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बोला गया है कि जो ए और बी है वो दोनों मिलकर काम को 4 दिन में सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोनों मिलकर यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रही है, 4 + 2। ए और बी एक दिन में दोनों मिलकर टोटल 6 काम कर रहे हैं, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 दिन में वो काम समाप्त कर देते हैं। तो एक दिन में अगर 6 काम कर रहे हो तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 दिन में 24 काम करेंगे टोटल। तो 24 दिन में अपना पूरा कार्य समाप्त कर देंगे, यानी कि जो 24 है वो टोटल वर्क मान लेते हैं हम कि 24 पूरा टोटल वर्क है जो ए और बी ने 4 दिन में समाप्त कर दिया। अब बोला गया है कि सी उसे कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क हमारा 24 है और सी की इफिशियंसी में पता है कि सी की इफिशियंसी 1 है, तो टोटल कितने दिन में करेगा, 24 डेज लगाएगा उस काम को करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका 24 डेज इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये गाइस। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी की ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया कि ए बी को हमने 1 मान लिया तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, बी की दुगनी है ए। वैसे दूसरी लाइन में दिया हुआ है कि बी की एफिशिएंसी सी की दुगनी है, तो सी को हमने 1 मान लिया तो बी की हम 2 हो जाएगी। ठीक है, जब इनको कंपेयर किया तो 2:1 ए और बी की हो जाएगी और बी और सी की हो जाएगी 2:1। अब यहाँ पे एक और दो दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 2। तो जब दोनों इक्वल होगा तो 4 और यहाँ पे बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा, ये इनका रेशो हो जाएगा। ठीक है, 4-2 है। अब 4-2 ए बी सी का रेशो आ गया, तो आपको क्वेश्चन में जो बोला गया वो लिख लेंगे हम कि आपको बोला गया है कि ए और बी मिलकर 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में ए 4 काम करता है, बी 2 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में 6 काम करेंगे। ठीक है, अब दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 4 दिन में कितना करेंगे, टोटल 24 दिन काम करेंगे 4 दिन में। ठीक है, अब 24 टोटल वर्क हो गया हमारा और सी की एफिशिएंसी में 1 दी हुई है, तो 24/1 हो जाएगा, इनकी 24 डेज में सी पूरा काम कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, इफ़ ए मैन एंड 2 वुमेन और 3 boys कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 88 days, देन 1 man 1 woman एंड 1 boy टुगेदर विल कंप्लीट इन इट। हिंदी में दिया हुआ है कि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर कितने काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आपको जो दिया हुआ लिख लेते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है कि एक मैन 88 दिन में करता है काम, 2 वुमन उस काम को 88 दिनों में करती है, और जो 3 चिल्ड्रन है वो भी 88 दिनों में करते हैं। यहाँ पे आपको दिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको सेम दिया हुआ है कि तीनों मिलकर 88 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 88 को लिखना एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि ये सब है ना कैंसिल हो जाएंगे अपने आप ही 88, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1 man = 2 women = 3 चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालनी है हमें, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम। 1 2 3 का एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जो 6 है ना इसको तीनों से डिवाइड कर देंगे, तीनों में 6 का डिवाइड कर देंगे हम, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे m/6 हो जाएगा, ये w/3 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 3 बार में,
और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा तो C/2 हो जाएगा। जो ये अपॉन में आया ना 6:3:2, ये एम डब्ल्यू और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब M/W/C जो है इसकी एफिशिएंसी हमारे आएगा 6:3:2। ये हमारी M/W और C की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, यानी कि जो आदमी एक दिन में 6 काम करता है, जो वुमन एक दिन में 3 काम करती है, जो चिल्ड्रन एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चिल्ड्रन का आपको टोटल काम पूछा गया है कि कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। अब इसके पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं इनका, जो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1 मैन किसी काम को 28 दिन में कर सकता है, या फिर 2 वुमन उस काम को 88 डेज में कर सकती है, और जो 3 चिल्ड्रन वो उस काम को 88 डेज में कर सकते हैं। तो आप इन तीनों में से किसी एक में MWC की वैल्यू रख के आप टोटल वर्क निकाल लेना। तो यहाँ पर जाए हम वुमन का ले लेते हैं। 2 इंटू वुमन की एफिशिएंसी दी हुई है 3 इंटू 88, यानी कि 3 में 6 528 टोटल इसका वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर हम रख लेंगे 528 हमें टोटल वर्क करना है तीनों को मिला के। अब यहाँ पे हम MWC की वैल्यू रख देंगे। 1 इंटू 6 6 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल 528 हो जाएगा। अब ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो यहाँ पे डी भी आएगा, डी भी लिखेंगे हम साथ में कि एक मैन एक वुमेन और एक चिल्ड्रन कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल काम करना था 528। तो यहाँ पे हमने MWC की वैल्यू रख ली 6 3 2 और 2 11 दिया गया हमारा, बराबर 528 काम हमने करवाना है। तो जब 11 को उधर भेजेंगे तो 528 अपॉन 11 आ जाएगा। तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 से 44 और 11 8 28 48 डेज आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 48 डेज में वो सारा काम खत्म कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया गया है कि 20 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 60 men टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। द रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन टू दैट ऑफ ए वुमन इज। क्वेश्चन में बोला गया आपको कि 20 स्त्रियाँ मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त खत्म कर सकती है और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो स्त्री पुरुष की कार्यक्षमता का अनुपात पूछा गया आपसे। ठीक है, तो जो दिया हुआ लिख लेते हैं कि जो 20 वुमेन है वो काम को 16 दिन में समाप्त करती है, और जो 16 मैन है वो उस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 16 से 16 कट जाएगा आपका, 5 से 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 वुमेन बराबर 3 मैन आ जाएगा। अब वुमेन अपन मैन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3:4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वुमेन और मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से। जो एक वुमेन है वो एक दिन में 3 काम करती है, जो मैन है वो एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, मैन और वुमन की एफिशिएंसी निकालने का। मैन और वुमन का रेशियो आपका आ गया 3:4। अगर इसके आगे पूछता तो हम और आगे करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, तो पहले पुरुष आया था, तो पुरुष की एफिशिएंसी 3 है और उससे की 4 है, यानी कि 3:4 आएगा इसका आंसर। गलती से कुछ बच्चे 4:3 भी कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है, तो ध्यान से देखना और टिक लगाना आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 5 मैन और 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकती है। तो एक पुरुष और एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा। तो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं हम कि जो 5 मैन है और 2 वुमेन है वो मिलकर जितना काम करते हैं उतना काम एक पुरुष और एक स्त्री, यानी कि 1 मैन और 1 वुमेन, ये जो टोटल वर्क करते हैं 5 मैन और 2 वुमेन मिलके, ये जो टोटल वर्क है ये 1 मैन और 1 वुमेन के 4 गुने के बराबर है। क्वेश्चन आपको बोला गया है, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष अगर 4 गुना काम करे तो वो 5 मैन और 2 स्त्रियों के बराबर तक आए वो। तो यहाँ पे 4 का इंटू हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब 5 मैन इंटू 2 वुमेन बराबर 4m प्लस 4 वुमेन हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से 4m को तो लेके जाएंगे और 2 वुमेन को तो ले जाएंगे, तो 5 मैन माइनस 4 मैन हो जाएगा और 4 वुमेन माइनस 2 वुमेन हो जाएगा। तो यहाँ से m आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 वुमेन हो जाएगा। m अपॉन w के लिए निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि m/w का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
एक पुरुष और एक स्त्री का रेशो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर समझ लेते हैं इसे। दिया गया क्वेश्चन में कि 5 पुरुष और 2 स्त्री मिलकर एक पुरुष और एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकती है। यानी कि ये जो 5 मैन है और 2 स्त्रियाँ हैं, ये मिलकर जितना काम कर, ये मिलकर एक मैन और एक वुमेन के जो 1 घंटे में काम करते हैं दोनों, उसका 4 गुना काम ये कर लेते हैं। यानी कि ये 4 गुना काम ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 का इंटू कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। 4 का इंटू करने के टाइम करेंगे तभी दोनों बराबर होंगे ना। तो यहाँ से 4 का इंटू हो जाएगा और यहाँ पे 5 मैन प्लस 2 वुमेन आ जाएगा। यहाँ 4 का इंटू हो जाएगा, अंदर मैन को उधर ले आएंगे और वुमेन को उधर ले जाएंगे। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आपकी 2:1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया हुआ है कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिन में रंग सकती है। तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगे यदि वे उसी कार्यक्षमता से काम करें तो आपको जो दिया है वो लिख लेते हैं कि 8। अब यहाँ पे दोनों का टाइम 33 दिन दिया हुआ है आपको। यहाँ पे या दिया हुआ है 8 मैन और 17 महिलाएं दी हुई है और दोनों का टाइम आपको 33 दिया हुआ है। तो हम टाइम को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। टाइम दोनों का बराबर है तो टाइम अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। जब इसका टोटल वर्क निकालेंगे तब वो काम आएगा हमारे। तो उस टाइम लेना मत भूलना है इसे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 8 मैन बराबर 17 वुमेन है। तो यहाँ पे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 17/8। यानी कि मैन जो है एक दिन में 17 काम करता है, वुमेन एक दिन में 8 काम करती है। अब 17 और 8 आ गया। अब हम M/W का रेशियो, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम 8 मैन 8 पुरुष कितने दिन में कर रहे थे? 33 दिन में कर रहे थे। और 17 महिलाएं उससे 33 दिन में कर रही थी। दोनों में से किसी एक में रख लेते हैं हम वैल्यू, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से हम इसमें रख लेते हैं 8 इंटू एम की वैल्यू 17 दी हुई है आपको और इंटू 33 दिया हुआ है। तो जब इसका इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा, चलो टोटल वर्क इसी को मान लेते, इसका इंटू नहीं करते हम, ये टोटल वर्क मान लेते हैं। इसे बाद में अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 12 मैन है और 24 वुमेन है वो इस तरह के 3 घरों को, यानी कि उनको काम कितना करना है, इस बार 3 गुना करना। वो पहले एक काम कर रहे थे, अब 3 गुना काम करना है। यानी जो वर्क है हमारा 8 इंटू 17 इंटू 33, ये तो एक घर का वर्क है। अगर 3 घर का वर्क करना है तो इसमें 3 का इंटू हो जाएगा। यानी कि 3 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 33 से हमारा टोटल वर्क अब करना है इन दोनों को मिलकर। और ये कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो उनकी कार्यक्षमता वही है जो पहले थी। तो 12 इंटू एम के लिए 17 आ जाएगी यहाँ पे, 24 इंटू डब्ल्यू के लिए 8 आ जाएगी, इंटू 3 आ जाएगा बराबर। ये ऐसा पैसा ही लिख लेते हैं इसे। अब 17 इंटू 12 करते तो 12 तो 44 से 8 12 कम 12 हो रहा है, 200 हो जाएंगे। और 8 24 2 से 3 16 192 हो जाएंगे, इंटू टी हो जाएगा और ये वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 396 आ जाएगा बराबर 3 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 33 हो जाएगा। ये 396 इधर अपॉन में आ जाएगा इसके, तो यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 3 2 जा 1 132 हो जाएगा। जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 11 से आ जाएगा 1 और 2 12 टाइम चल जाएगा ये। अब 3 से ये कट जाएगा 4 बार में और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, 17 इंटू 2 बचा ऊपर, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 34 डेज। यानी कि 34 डेज में वो 12 मैन और 24 जो वुमेन है वो इस तरह के 3 घरों को 34 दिनों में रंग देंगे। 34 दिनों में उनका काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा इसका। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो जितने भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।